नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा किस भाव में क्या देखा जाता है, वह आपको बताऊंगा। जैसे इसमें 12 भाव होते हैं, भाव अथवा घर करते हैं। तो यहाँ पर पहले घर में देखिए देखा जाता है स्वयं का रूप। रूप देखा जाता है कैसा होगा, आकार जैसा, रंग कैसा होगा और स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव चरित्र कैसा होगा, यह सब देखा जाता है। और दूसरे स्थान में देखा जाता है आपकी वाणी। वाणी में आपकी मिठास रहेगा या कड़वाहट रहेगा, रिश्तेदार से आपका जमेगा कि नहीं, या कैसा रहेगा। और धन भाव देखा जाता है। धन भाव जैसे कि धन का जो रुकता है, धन भाव। धन भाव मतलब कि जो जैसे फिक्स डिपॉजिट है या ये सब देखा जाता है, ये रुकने वाला धन। और तीसरे भाव में होता है पराक्रम, मतलब कि जैसे मेहनत का घर है, मेहनत का घर है, ये मेहनत का घर है। और पराक्रम संघर्ष, और जो है छोटा भाई, पराक्रम छोटा भाई या बहन, छोटे भाई बहन का भी देखा जाता है। और चौथा हो गया माता का देखा जाता है। माता से आपका रहे जमेगा कि नहीं, माता को आप सुख देंगे या नहीं। और समाज, समाज वाहन, यातायात वाहन जैसे आप लेंगे या नहीं, या कितने रहेंगे, कब आएंगे। और जमीन मकान, जमीन मकान, मकान का सुख रहेगा या नहीं, यह सब देखा जाता है। पांचवा स्थान है शिक्षा का, प्रेम का और संतान का, यह देखा जाता है पांचवें स्थान। छठा स्थान है कर्ज का, रोग का, शत्रु का, शत्रु का, नौकरी का, नौकरी कंपटीशन जैसे हुआ या ऐसा, तो आप कंपटीशन जीतेंगे या नहीं, यह सब देखा जाता है। और ये सातवां स्थान है स्त्री का। अगर पुरुष हैं तो पुरुष की स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का, पति का उनके, या पति पत्नी का, जैसे समझ लीजिए पति या पत्नी, पति या पत्नी, पति या पत्नी का। या जैसे आप बिजनेस करते हैं या व्यापार कुछ करते हैं, तो उसमें जो आपके पार्टनर रहते हैं, पार्टनर रहते हैं उनका देखा जाता है। और ये आठवां हो गया वैज्ञानिक, जैसे कि गहरी खोज हो गया, ये मृत्यु स्थान हो जाता है, मृत्यु स्थान हो जाता है। और गहराई में सोचना, जैसे कि गहरी सोच, किसी भी विषय में सोच करेंगे। या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का देखा जाता है कि जैसे कि आठवां स्थान में बहुत लोगों का, बड़े बड़े लोगों का देखा गया है वैज्ञानिक हुए हैं। अच्छा घर में, इस घर में कोई अच्छे ग्रह बैठ गए या शुभ हो गया, तो इसमें बहुत अच्छा गहराई में खोज करते हैं। गहराई में खोज, ये मृत्यु का है, मृत्यु का भी घर है। और बाधा का भी घर है, जैसे कि कभी कभी इसमें बाधा भी आती है। और गहराई में खोज होते हैं, खोज जैसे रिसर्च, जितने रिसर्च करते हैं इसमें से ही देखे जाते हैं कि वैज्ञानिक बनेंगे या रिसर्च के कुछ करेंगे, ये सब देखा जाता है। और नौवां स्थान हो गया भाग्य का स्थान, भाग्य और पिता का स्थान है, पिता का स्थान। और ये विदेश यात्रा भी, विदेश
यात्रा का भी देखा जाता है। 10वां हो गया व्यवसाय का, आप क्या व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय का। और कर्म, कर्म मतलब कि आप कार्य क्या करेंगे, कर्म। और इसमें देखा जाता है कि आपका सम्मान, सम्मान, सम्मान समाज में या आपका मान सम्मान रहेगा। 11वां स्थान है आपका इनकम, इनकम साथ जैसे कि रोज का जो आपका इनकम आएगा जीवन में वह देखा जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर बताया दूसरे स्थान पर ये भी धन भाव है, ये भी है, लेकिन ये रोकने का दूसरा स्थान जो है धन रोकने का है, और ये 11वां स्थान है इनकम जो आता रहेगा हमेशा, ऐसा ये स्थान है। और लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, जैसे कि लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। और छोटा मोटा रोग, छोटा मोटा रोग यहाँ पर देखा जाता है। और 12वां स्थान हो गया आपका ये जेल का स्थान हो गया। जेल जैसे कि किसी को सजा होता है या किसी कारण जो है छोटे मोटे या बड़े में झगड़े में जेल जाना पड़ता है, या अगर ऐसा रहेगा कि थोड़ा चौकी से ही वापस आना पड़ता है, यह सब यहाँ पर देखा जाता है। और व्यापार में घाटा, और जो है घाटा देखा जाता है। व्यय स्थान भी बोलते हैं, जैसे कि खर्चा अधिक, व्यय स्थान भी बोलते हैं। और इसमें जो है विदेश में जाकर बसने के लिए भी देखते हैं, विदेश में जैसे कि जाकर विदेश। अभी यहाँ पर देखिए विदेश 2 जगह आया कि जैसे इसमें 12वां स्थान ऐसा है कि विदेश में जाकर बसने के लिए देखा जाता है। और जो है 9वां स्थान है, 9वां स्थान यह है कि विदेश की यात्रा करने के लिए, या ना सोचे कि दोनों विदेश की यात्रा या विदेश जाकर के वहाँ पर बसने की, 12वां में बसने के लिए और 9वां स्थान में विदेश की यात्रा करके ऐसा रहता है, यात्रा देखा जाता है। तो अभी यहाँ पर तो आपको बता दिया हूँ। अब इसमें देखिए कि जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है इस समय, तो उसी स्थान से आपको उसका फलादेश कर सकते हैं, या तो आप अपना देख सकते हैं। जैसे अभी कोई ग्रह इसमें आया है 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, उसका महादशा अंतर्दशा चल रहा है, तो उसका अंश जो है इसी के क्षेत्र में आ रहा है, या आगे पीछे नहीं गया है। आगे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके संबंधी शिक्षा, प्रेम और संतान के संबंध में आपको उस समय अच्छा या बुरा चलता रहेगा। तो इसका ऐसे ही देखा जाए, जैसे 5वें का 4थे का चल रहा है, तो माता, वाहन, समाज, जमीन जायदाद में आपको प्रॉफिट होगा या हानि होगा, जैसा उसका मारक या कारक जैसा ग्रह चलेगा वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगला वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा, वो दृष्टि के ऊपर बनाऊंगा कि ग्रह की दृष्टि और युति वह क्या होता है। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम।